सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। इतने दिन कहाँ थे सर? तो पहली बात तो यह है कि भाई मेरे विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आई होप कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए होंगे। अब कुछ दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लगभग 2 हफ्ते हो चुका है कोई वीडियो नहीं आया सर। बात क्या है? बात ऐसा है कि आप लोग को पता ही होगा, हम लोगों ने मॉड्यूल 1 का CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 का बैच जो है वो स्टार्ट कर लिया है एंड उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली काम चल रहा है एंड वी आर प्रोवाइडिंग दी लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, नोट्स एंड एवरीथिंग। सो वहाँ पे थोड़ा बिजी था प्लानिंग करते हुए एंड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हुए एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हम लोग अपना खुद का एप्लीकेशन जो है वो बना रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स को ईजी हो जाए सब कुछ एक्सेस करने में, या चाहे वो पेड लेक्चर्स हो जाए, चाहे वो फ्री लेक्चर्स हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टूडेंट्स को ईजिली अवेलेबल हो जाए हर चीज़, PDF हो जाए, नोट्स हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि वेबसाइट में बहुत कई बार दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट को, है ना। तो इसी कारण वो एप्लीकेशन जो है वो कुछ दिनों में कम्प्लीटली डेवलप होके तैयार हो जाएगा एंड देन वी विल बी रॉकिंग एंड रोल इन द एप्लीकेशन। सब कुछ जो है इजी हो जाएगा आपको एक्सेस करने के लिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सो आई विश कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे एप्लीकेशन को एंड धुआंधार जो है कमेंट वगैरह, अपना रिव्यू जो है वो देने वाले हो, 5 स्टार रेटिंग देने वाले हो, अगर प्रोवाइडेड दैट अगर वो एप्लीकेशन आप लोग को सही लगा तो ऑफ कोर्स। अच्छा, आज जो है वो हम लोग बात करने वाले स्टडी प्लान फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टडी प्लान फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स। अब देखो, ज़िंदगी में जो है ना, हर कोई तो भैया बहुत ज़्यादा अच्छा क्या कहते हो नसीब लेकर नहीं आता। किसी किसी को, हम जैसे लोगों को मेहनत करना पड़ता है ना। हम जैसे लोगों को मेहनत करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, प्लस अपना कैरियर भी देखना होता है, प्लस अपना एजुकेशन वगैरह को भी सपोर्ट करना पड़ता है, सब कुछ घर को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CS बनना चाहते हैं, एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग, दे आर फंडिंग देयर ओन एजुकेशन, दे आर फंडिंग देयर फैमिली। तो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए कैसे, मतलब एक तरीका बताइए सर कि कैसे वर्किंग स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपरली पढ़ पाए एंड एग्जीक्यूटिव को निकाल पाए। तो सबसे पहला एडवाइस जो मैं आप लोग को दूंगा वो एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हो तो आपको एक फैक्चुअल बात मैं बता देता हूं, एग्जीक्यूटिव क्रैक करना टफ नहीं है, ईजी है, प्रोवाइडेड दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाओ। लेकिन एक चीज़ का दिक्कत आप लोगों के साथ ये है कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिन में 9 to 5 आप लोग जॉब करते हो, 8 घंटा जो है काम पे लग जाता है, बाकी के घंटे जो है आपको पढ़ाई करना होता है, सोना होता है, खाना होता है, पीना होता है, नहाना होता है, सब कुछ करना होता है ना। तो टफ हो जाता है। तो एक मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा, ये आपके अपने अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसे एक स्टूडेंट हो जो एग्जीक्यूटिव परस्यू कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा आप एक एक मॉड्यूल करके दे। आप सिंगल मॉड्यूल करके दे, सिंगल मॉड्यूल करके अगर दोगे तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा है एंड आप जो है ना, मतलब फेड अप नहीं हो जाओगे। क्योंकि बहुत टाइम मैंने ये देखा है कि यार लाइफ में जब ना बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाता है ना, तब आप फेडअप हो जाते हो लाइफ को लेकर, आप कोर्स छोड़ देते हो, कहते हो कि नहीं यार नहीं हो पाएगा अब से। तो कोर्स को ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए कोर्स को ईजी रखते हैं हम लोग ये एम करते हैं कि कैसे जल्द से जल्द CS बने, वो एम होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी का एडवाइस ना मान के अगर आप मेरा एडवाइस मानो तो भैया मैं सच्ची में आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, आप एक एक मॉड्यूल करके दे। अगर आप एक एक मॉड्यूल करके दे रहे हो तो कैसे देना है, कैसे पढ़ाई करना है, सुनो। आप अगर एक एक मॉड्यूल करके दे रहे हो तो दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना होगा। चलो 6 घंटा बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 4 से 5 घंटा तो पढ़ना ही होगा, 5 घंटा तो पढ़ना ही होगा। मैं फिर भी बता रहा हूँ 5 से 6 घंटा आप पढ़ सकते हो, ट्रस्ट मी। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे करना है। सर ये इजी रहेगा, टफ रहेगा भाई मेरे, टफ रहेगा, क्योंकि आप अचीव भी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना। आपका अचीवमेंट देखिए, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप अपना फ्यूचर भी बना रहे हो। तो अचीवमेंट्स आपके ग्रेट है, तो उसमें हार्ड वर्क ग्रेट लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो कैसे करेंगे हम लोग हार्ड वर्क, वो भी मैं बताऊंगा। सुनो, स्टडी टाइम जो है ना, हम लोग रख रहे हैं 5 to 6 आवर्स। अगर आप सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट हो, बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट हो, तब भी 5 to 6 आवर्स है, उससे ज़्यादा आप दे नहीं पाओगे इफेक्टिवली। अगर दे पा रहे हो तो आपका ही अच्छा है। क्या पॉसिबल है सर निकालना एग्जामिनेशन पढ़ते हुए, काम करते हुए? हाँ जी, 100% पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप ठान लो तो सर इतना तो घड़ी के कांटे के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सर इतना तो समझ में आ रहा है कि 8 घंटा अपने को काम करना होगा 9 to 5। ठीक है, 9 to 5 ये एवरेज में टाइम ले रहा हूँ, जो कि नॉर्मल एवरेज इंडियन का वर्किंग टाइम पीरियड होता है 9 to 5। सो जाएंगे 6 घंटा, ठीक है, सो तो जाएंगे हम लोग 6 घंटा। सर एक चीज़ बताइए, सो तो जाएंगे हम लोग 6 घंटा,
और काम भी कर ले हम लोग 8 घंटा, उसके बाद कैसे कराए? तो आफ्टर वर्क जो है ना, आफ्टर वर्क आपको पढ़ाई करना होगा, आफ्टर वर्क पढ़ाई करना होगा। आफ्टर वर्क कैसे पढ़ाई करेंगे? देखो 8 बजे से 9 बजे से 9 AM से 5 PM तक आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है काम का, कर लो काम। 5 बजे छुट्टी, ठीक है। 9 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक पूरा दिन काम करना, ये टाइम जो है पूरा काम पे इन्वेस्ट हो चुका है। तो सर हम लोग 6 घंटे दे कैसे सर? उसके बाद सर सोना भी तो है, सोना भी है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, कैसे दे 6 घंटे अपने को बताइए। सुबह क्या आप सुबह सुबह पकड़ लो 9 बजे से आपका क्या है, 9 बजे से क्या है आपका काम। क्या आप सुबह उठ सकते हो 6 बजे? 6 बजे क्या आप उठ सकते हो 6 बजे? हाँ से 6 से 8 2 घंटा क्या आप पढ़ाई कर सकते हो? 2 घंटा पढ़ाई कर सकते हो आप 6 से 8? हाँ जी, पढ़ाई कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली। सुबह का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और जल्दी उठ रहे हो, तो और अच्छा। सर आप ना प्रैक्टिकल हो जाइए सर थोड़ा। अगर 9 बजे से मेरा काम है तो 8 बजे से 9 बजे मैं नहाऊं, खाऊं, पीऊं या फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूं, क्या करूं? तो अगर आपका ऐसा है ना तो आप सुबह उठिए ना, 5 बजे उठिए ना, 5 बजे से 7 बजे कर लिए, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा दे दीजिए। फिर आप क्या दिक्कत है? मेहनत तो ज़्यादा लगेगा, आपको पता ही है मेहनत ज़्यादा लगता है। 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई, 7 बजे से 9 बजे तक खाना पीना, ब्रेकफास्ट, नहाना धोना सब कुछ, एंड ऑफिस जाने का टाइम भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप जाके कर रहे हो, अगर वर्क फ्रॉम होम है तब तो भैया 6 बजे उठने से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो सुबह क्या यहाँ पर हम लोग 2 घंटा दे पा रहे हैं, 6 AM टू 8 AM हम लोग दे पा रहे हैं 2 घंटा। हाँ जी सर दे पा रहे सर। और सर रात को 5 बजे शाम को आपका ऑफिस खत्म होता है, चलो 5 से 6 आपका घर में आते हुए समय लग रहा है, 6 से 7 आप रेस्ट कर लो, खा पी लो, नहा लो। ठीक है, मतलब खा पी लो इन ए सेंस आप जो है इवनिंग स्नैक्स कर लो। और अगर आप मेरे जैसे हो तो 8 बजे से पहले खाते हो डिनर, तो 7:30 बजे खा लो या फिर 7:45 को खा लो। 8 बजे 15 मिनट पढ़ाई करने से 15 मिनट पहले तक आपका खाना पीना हो जाना चाहिए। पढ़ाई करके सीधा 15 मिनट नहीं बैठना है, 10 मिनट टहलना भी है। ठीक है, 10 मिनट टहलना भी है। तो 8 बजे से क्या आप आपका पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो? सर मेरे को 9 बजे से करना है। आप 9 बजे से करो, क्या दिक्कत है? आप 9 बजे से करो। क्या 9 बजे से आप 4 घंटा दे सकते हो? 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटा, एंड 12 से 1 4 घंटा। क्या 4 घंटा हो सकता है? तो अगर यहाँ पर आप 4 घंटा दे रहे हो, 8 to 12 या फिर 9 to 1, तो 4 + 2 तो 6 हो रहा है ना, 6 घंटा पढ़ाई। तो सर 6 घंटे सोना भी तो है सर। तो अगर आप 1 बजे पढ़ाई करके उठ रहे हो तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 घंटा हो गया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्योंकि अब रात को यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो ना, तो इसलिए आप 7 बजे से 8 बजे तक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 5 घंटे ही सोना चाहिए। मैं सोता हूँ 5 घंटे। वैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स पता है क्या कहते हैं? मेरे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि तुम स्टूडेंट को गलत एडवाइस मत दिया करो। मेरे मम्मी जी मुझको कहती है कि तुम स्टूडेंट को गलत एडवाइस ना दिया करो। सबका ये नहीं होता है कि सब 5 घंटे सो के एक्टिव रहते, ये ऐसा नहीं होता है। पता है, मैं सच बोल रहा हूँ, 4 घंटे 5 घंटे सो के भी लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं पर्सनली सोता हूँ 5 घंटे, इससे ज़्यादा मेरे को नींद आता ही नहीं है। मैं अगर 3 बजे भी सो जाऊँ ना, तब भी मैं 5 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाता। और मेरा ये हैबिट है, मैं रात को 3 बजे या फिर 2 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेट नाइट सोता हूँ एंड थोड़ा लेट करके उठता भी हूँ, क्योंकि 5 बजे अगर 3 बजे मैं सो रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 8 बजे जाके मैं उठता हूँ, तो मेरा लेट हो जाता है उठना। समझ में आ रहा है? ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है 5 घंटे वाला सोना। भैया तुम रिस्क मत लो अपने दिमाग को लेकर, 6 घंटा ही सोना है आपको। ठीक है, 6 घंटा ही सोना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही है। तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर वर्किंग स्टूडेंट, मोर देन इनफ। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 4 घंटा ले रखा है, 2 घंटा ले रखा है। करना कैसे है, एक एक मॉड्यूल करके देंगे ना हम लोग, एक एक मॉड्यूल करके देंगे। सुनो,
देखो अच्छा, पहले मैं मंथ वाइज डिवाइड करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको एक ही मॉड्यूल करना है, एक एक मॉड्यूल करके करना है। दिन में 2 घंटा जो है वो आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिस करना है, या फिर FMSM प्रैक्टिस करना है, या फिर CMA प्रैक्टिस करना है, जो भी मॉड्यूल में हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करना है 2 घंटा मिनिमम। बाकी के 4 घंटे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेक्चर देखो, नोट डाउन करो, रिवाइज करो फटाफट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़ आपको करना होगा। ये समझ में आ रहा है? 4 5 6 6 आवर्स आप दे सकते हो, 5 घंटे दे सकते हो। देखो सुनो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी इम्पॉसिबल सा चीज़ हो जाएगा ये 5 6 घंटे देने के लिए, अगर आप आपके काम के अलावा किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो तो। फ्रेंड्स सर्कल से कट हो जाओ, सीधा बात तो ये है। क्योंकि मैं मुझे पता है ना भाई मेरे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको आज बोलेंगे चलो पठान देखने चलते हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा, है ना। फ्रेंड्स बुला रहे यार, जाना तो पड़ेगा। परसों बोलेंगे यार चल 26 जनवरी है, चलते हैं, थोड़ा निकलते हैं। हाँ जी, सरस्वती पूजा भी है तो देख लेंगे सरस्वतियों को। तो ऐसे करके ना आपको बुलाएंगे तो आपको जाना होगा। मैं कहता हूँ सबको मना कर दो, एक चीज़ पे फोकस करो, एक टाइम पे एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, ना कि हज़ारों चीज़ों के ऊपर। फ्रेंड्स को बोल दो यार आई एम आउट फॉर 3 to 4 months, मेरे को पढ़ाई करना है, एग्जीक्यूटिव निकालना है। ठीक है, उसके बाद लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, और जो आपके बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं ना वो आपको समझेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और जो नहीं करता, ठीक है, उनसे तो भैया दूर ही रहो, सीधी बात। ठीक है, 5 मिनट फ़ोन में रोज़ बात कर लो, 5 से 10 मिनट। एक फ्रेंड रखो, 2 फ्रेंड रखो, उससे ज़्यादा रखो मत। फ्रेंड सर्कल को बड़ा मत करो, ठीक है। छोटा फ्रेंड सर्कल रखो, 1 2 फ्रेंड्स बस, उससे ज़्यादा नहीं। 1 2 फ्रेंड्स, मेरा गिन के 2 फ्रेंड है, मेरा खुद का, समझ में आ रहा है, जिनको मैं कह सकता हूँ बेस्ट है। ठीक है, और मतलब बेस्ट नहीं, 2 फ्रेंड है, उसमें से एक बंदा मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट है। इस प्रकार से फ्रेंड सर्कल, और जो फ्रेंड बना रहे हो ना अपने बराबरी का बनाओ। बराबरी का सेंस मतलब सर अमीर गरीब वो नहीं, अपने गोल्स, ठीक है, आपके गोल से जो रिलेट करता हो। ठीक है, और चाहो तो मतलब मैं अगर बोलूं तो आपसे बेटर जो है उन्हीं के साथ आप दोस्ती करो। समझ में आ रहा है? ढूंढना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, कोई लकी होते, कोई अनलकी हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड सर्कल को छोटा रखो, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएगा फ्रेंड सर्कल्स से। मैंने ऐसे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कट कर दिया उनके फ्यूचर के लिए, और वो बहुत बढ़िया किए, एंड आफ्टर दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू अचीव, दे केम बैक टू मी। तो मैं क्या बुरा मान रहा हूँ उनके साथ? नहीं ना। तो ऐसा ऐसा रखो चीज़ें, समझ में आ रहा है? एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करो। मैं मेरा खुद के फ्रेंड्स, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, क्वालिटी कलीग्स बनाओ, और सब चीज़ों में नहीं जाना है, एक चीज़ पे फोकस करना है। समझ में आ रहा है? और जब पैसा आपके हाथ में लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है, घर चलाने के लिए तो सही बात है, लेकिन आप गलत रास्ते पे चले जाते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट हो ना भाई मेरे। अच्छा, मैं तो भैया देखो, मैं तुम्हारा बड़े भाई जैसा हूँ, ठीक है, तो मैं हर चीज़ पे एडवाइस करूँगा, हर चीज़ पे। तुमको लेना है एडवाइस, नहीं लेना है तुम्हारे ऊपर, लेकिन मैं हर चीज़ पे एडवाइस करता हूँ। ठीक है, छोटा बड़ा सब कुछ। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कैसे करें? देखो, हाउ टू कवर दिस सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट एंड बोथ सब्जेक्ट वाले मैं दोनों बता रहा हूँ। बोथ सब्जेक्ट हालांकि मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन फिर भी बोथ ही बताऊंगा। देखो, एक टाइम पे ना आपको क्या करना है, एक टाइम पे फर्स्ट रिवीजन जो होगा सिंगल सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट करके करो, 2 सब्जेक्ट करके। ठीक है, 2 सब्जेक्ट करके। और मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपका पहला मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल है, तो इस प्रकार से जाना है कि आपको, देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक ही है जो कि है टैक्स है। टैक्स के साथ आपको दूसरा एक सब्जेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फेब के मंथ में अगर मैं बताऊं, चलो जनवरी खत्म है, ठीक है, फेब देखो, फेब के मंथ में अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे करना है। फेब के मंथ में ना 15-15 दिन का टारगेट लगाओ कि कंप्लीट करना है। और अगर आप लेक्चर मतलब अभी स्टार्टिंग की हो सिर्फ, तब तो आपको आपके जो टीचर है वो अच्छे से गाइड कर देंगे कैसे करना है। मैं फिर भी बताऊंगा 2 सब्जेक्ट करके करो। अगर आप नॉर्मली यूट्यूब से भी कर रहे हो तो ऐसा करना है। देखो, कंपनी लॉ JIGL कंप्लीट कर लो, फेब 20 तक कंप्लीट कर लो।
ठीक है, फेब 20 तक कंप्लीट करो, जनवरी का समय। और ऐसा तो नहीं कि आप अभी पढ़ने बैठ रहे हो, आप तो जनवरी का पूरा महीना आपने पढ़ाई किया है ना, तो फेब 20 तक ना काफ़ी टाइम होता है कंप्लीट करने के लिए। कंपनी लॉ जेएजेएल ज़्यादा नहीं, 80%, 70 to 80% कंप्लीट कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना होगा अभी के लिए, ठीक है। 70 to 80% कंप्लीट करो, जैसे कंप्लीट हो जाएगा जेएजेएल, उसके बाद आपको जेएजेएल एंड कंपनी लॉ, उसके बाद आपको जैसे 17 चैप्टर है भाई, ज़्यादा कुछ है ही नहीं जेएजेएल में, है ना, फटाफट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो तुम हिम्मत दिखाओ, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है एसबीईसी एंड टैक्स तो हालांकि आपको रोज़ ही करना होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो टैक्स का 1 घंटे आप रोज़ दे सकते हो। यहाँ पर जब कंपनी लॉ जेएजेएल चल रहा है ना, तब 1 घंटा टैक्स को भी दो, जीएसटी कर लो हल्का फुल्का, इस प्रकार से करो, ठीक है। अच्छा, एसबीसी एंड टैक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। एसबीसी जैसे आपका कंपनी लॉ का 70% कंप्लीट हो जाएगा, आपका एसबीसी का ऑलमोस्ट पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 30% तो कंप्लीट हो जाएगा कंपनी लॉ के साथ ही, 30% कंप्लीट हो जाएगा आपका एसबीसी का। तो पहले एसबीसी पे जंप मत करो, पहले कंपनी लॉ कंप्लीट करो, उसके बाद जेएजेएल, उसके बाद एसबीसी एंड टैक्स तो साथ ही साथ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये 2 महीना, फरवरी मार्च का जो महीना है, ये ले लो तुम कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लो। ज़्यादा नहीं करना होगा, 70 to 80% करने से भी चलेगा। अप्रैल का महीना जब आएगा तो भैया सेकंड रिवीजन आपका चालू हो जाएगा, या तो फर्स्ट रिवीजन कह सकता हूँ मैं, फर्स्ट रिवीजन, क्योंकि यहाँ तक मार्च तक तो आप कंप्लीट कर रहे थे अपना सिलेबस, आपका अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन देते देते आप ये 80 to 70% जो कंप्लीट किए, उसके साथ एडिशनल पढ़ाई करो एंड 100% कंप्लीट करो अपना सिलेबस अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में फिर से कैसे करना है, कंपनी लॉ करो, जेआईजीएल करो, ठीक है, एंड टैक्स 1 घंटा दे दो। कंपनी लॉ 2 घंटा, जेआईजीएल 2 घंटा, टैक्स जो है 1 से 2 घंटा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से पढ़ाई करना है। एंड जो समय आप बिता रहे हो ना, वो एकदम सॉलिड पढ़ाई होना चाहिए, एकदम सॉलिड, नॉट लिक्विड, पूरा सॉलिड होना चाहिए। इस प्रकार से अप्रैल के महीने में भी आपका हो जाएगा। एंड सेम टू सेम आपको करना है मई के महीने में। जून से तो भैया एग्जाम ही है 1 तारीख से। समझ में आ रहा है? मई के महीने में आपका बहुत कुछ चलेगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज चलेंगे, मॉक टेस्ट चलेंगे, सब कुछ देते जाना है। इस प्रकार से आपको टारगेट रखना है, लंबा सोचो, दूर का देखो। समझ में आ रहा है? लंबा सोचो, दूर का देखो एंड दूर का टारगेट बनाओ, सो दैट आपको पता चलेगा कि भैया आप कितने पीछे हो एंड बहुत ज़्यादा दौड़ना है आपको, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए, बोथ सब्जेक्ट के लिए तो मैं एडवाइज ही नहीं करता, क्योंकि सिम्स इम्पॉसिबल, इट इज़ प्रिटी मच इम्पॉसिबल फॉर बोथ मॉड्यूल टू गिव दैट मच टाइम फॉर दिस शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड आपके पास है। 3-4 महीने में आपको बोथ मॉड्यूल प्रिपेयर करना, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको पॉसिबल करना है तो कर सकते हो। किन के लिए पॉसिबल मैं बता दूं, जिनका 1-2 बार हो चुका एग्जामिनेशन, उनके लिए पॉसिबल है। अगर आपने कभी देखा ही नहीं कंपनी लॉ का बुक और आप बैठ रहे हो बोथ मॉड्यूल लेके, तो भैया इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। तो बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दे रखा है, तो भैया 3-3 सब्जेक्ट करके करो, ठीक है। फेब का महीने में आपने 3 सब्जेक्ट कर लिए, फॉर एग्जाम्पल जेआईजीएल, कंपनी लॉ, ईबीसीएल। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से होगा। रिवाइज करोगे, रिवाइज 3-3 करके करना होगा। और चलो 1 महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 1.5 महीने लगा दो, 1.5 महीने लगा दो, ठीक है। दूर का सोचो। क्या सर ये एडवाइजेबल है? एकदम एडवाइजेबल नहीं है, बोथ मॉड्यूल वाले तो एडवाइजेबल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1-2 बार अटेम्प्ट दे रखा है तब एडवाइजेबल है, तब आप कर सकते हो, तब आपका हो जाएगा। 15-15 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, 15-15 दिन में। समझ में आ रहा है? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज़ नॉट अ बिग डील। समझ में आ रहा है? जेएजीएल, सीएल, ईबीसीएल नहीं हो रहा है तो ऐसा एक काम करो ना, जेएल, सीएल और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीए में कर लो, बहुत बढ़िया। पहले 1.5 मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट मंथ में करना है आपको एसबीईसी, एसएलसीएम एंड टैक्स लॉ, ये करो। उसके बाद आप कर सकते हो आपका एफएमएसएम, है ना, एफएमएसएम प्लस आप पकड़ लो कंपनी लॉ भी इसके साथ कर लिए, जो टफ लग रहा है आपको, ठीक है। एसएलसीएम भी कर लिए इसके साथ। इस प्रकार से आपको एडिशन करते हुए जाना है। मैं ग्राउंड रूल्स कुछ लिखवा देता हूं, देखो फटाफट। 1 मंथ 2 पेपर, सिंगल मॉड्यूल, 1 और 1.5 मंथ भी कह सकते हो आप, ठीक है। और 3 पेपर
बोथ मॉड्यूल। अगर एकदम बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो, आपका पढ़ाई 10% भी नहीं हुआ, 20% भी नहीं हुआ, तो भैया मैं एडवाइस नहीं करूँगा, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको सुपर वुमेन एंड सुपरमैन बनना है तो वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पेपर सिंगल मॉड्यूल एंड 3 पेपर बोथ मॉड्यूल के लिए देना है। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखना है, दिन में 6 घंटा पढ़ना है। और जैसे जैसे कि ये मंथ है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई का महीना तो भैया सिर्फ टेस्ट एंड मॉक टेस्ट के लिए रख देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए, ये सब के लिए रख देना है। फेब, मार्च, अप्रैल आपके पास है कंप्लीट करने के लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यही समय है आपके पास। क्या आप कर पाओगे? हाँ जी कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे सर? कर पाएंगे। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, एंड अगर लेटेस्ट लेक्चर आपको चाहिए होगा तो भैया वो आप हमारे मॉड्यूल 1 के लिए मैं अभी फ़िलहाल प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉड्यूल 2 के लिए भी प्रोवाइड करूँगा मैं। दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए, अभी जून वाले स्टूडेंट्स के लिए ओनली मॉड्यूल 1, तो आप लोग अवेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अवेल कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लासेस आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझे भाई मेरे? समझे क्या भाई मेरे? बताना। हाँ जी भाई मेरे, समझ चुके? हाँ सर समझ चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको जाना है। 1 महीने में 2 सब्जेक्ट एंड 3 सब्जेक्ट करके लेना है, अगर सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो। क्या क्या चीज़ करना है? देखो, अभी तो सिर्फ फिलहाल पढ़ाई करना है। फर्स्ट पढ़ाई जब करोगे ना, देखो 1 महीने में 2 सब्जेक्ट जब करोगे तो ये 70 to 80% ही टारगेट करो, इससे ज़्यादा मत करो। 100% कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे, इस प्रकार का मंशा मत रखना। सेकंड बार जब तुम सेम सब्जेक्ट उठाओगे ना, तब जाके आप वो करना है, 100% लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहली मंथ तो आपको 70 to 80% कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ लेना है। उसके बाद फिर से आप जब रिवाइज करोगे तब जाके आपको पूरा 100% आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब देते रहना है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते रहना है, ये सब हम लोग करवाते हैं, एंड आप हमको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भाई मेरे, कोई भी दिक्कत हो तो मुझको एक बार ना मैसेज कर देना है। ठीक है, कमेंट कर देना, ज़रूर कमेंट कर देना है, तो मैं कमेंट सबका एक साथ देख लूँगा, तो आपको भी मदद हो जाएगा, मेरा भी मदद हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ। तो इसी प्रकार से पढ़ाई करो। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। सब कुछ के लिए मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को, आपको टेंशन नहीं ले, आराम से पढ़ाई करते जाना है। ठीक है, कोई और चीज़ का मदद लगे तो मुझको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, चलो ये प्लान रहेगा आपका, इसी प्रकार से आपको जाना है। और ये जो देखो, ये ना, ये जो चीज़ है ना, ये आपको रेफरेंस के लिए लेना है, खुद का खुद बनाना है। आपका पहला महीना में कौन सा टारगेट करना है? जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, कंपनी लो इजी लग रहा है, छोड़ दो। एसबीसी टफ लगता है, उसको पकड़ो। जीआईएल टफ लगता है, उसको पकड़ो। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 50 मार्क से ज़्यादा आपको लाना ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखना है। तो यही रहेगा एडवाइस मेरा भाई, आप अपना अपना रूटीन प्रिपेयर करो आराम से एंड लग जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत हो देन आई एम देयर। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।